हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित। आप लोगों का मेरी सक्सेस स्टडी में स्वागत है। तो हमारा टॉपिक चल रहा था लाभ और हानि, जिसमें हमने पार्ट 7 तक कुछ कुछ क्वेश्चनों को कवर कर लिए थे। और आज है पार्ट 8, जिसमें हम ऐसे क्वेश्चन लाए हैं और एक ऐसी बेस्ट ट्रिक लेकर आए हैं जो कि आप लोगों का काफ़ी टाइम बचाएगी। तो स्टार्ट करने से पहले आप लोग जो भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए वो सब्सक्राइब करें। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किसी वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 5/6 गुना है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ओके, क्वेश्चन क्या कह रहा है? किसी वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 5/6 गुना है। कितना गुना है? 5/6 गुना है। ओके, अब इसमें लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। अगर इसको हम अब वैसे हम सोल्व करें तो काफ़ी लंबा हो जाएगा, जो कि आपका काफ़ी टाइम जो कि लेगा। तो इसको करने के लिए एक शॉर्टकट ट्रिक है। क्या है? अगर क्वेश्चन में जो फर्स्ट में जो शब्द आ रहा है, फर्स्ट में जो शब्द क्या आ रहा है? क्रय मूल्य। यहाँ पर क्या आ रहा है? जो शब्द आ रहा है इसमें क्या आ रहा है? क्रय मूल्य। तो ये जो गुने का जो संख्या दे रखी है उसका जो फर्स्ट होगा वो होगा क्रय मूल्य। ओके, या क्रय मूल्य की जगह अगर विक्रय मूल्य शुरुआत में आ रहा है तो वो विक्रय मूल्य होगा। ओके, अब जो ये लास्ट में क्या आ रहा है? विक्रय मूल्य का 5/6 गुना है, तो ये क्या हो गया हमारा? विक्रय मूल्य। ओके, यानी जो क्वेश्चन में अगर जो क्रय मूल्य या विक्रय मूल्य शुरुआत में आ रहा है, वो जो संख्या दे रखी है हमें इतने गुने हो रहा है, उसका जो फर्स्ट है ना वो हमारा वो फर्स्ट होगा। ओके, अब इस क्वेश्चन बहुत ही सरल हो गया। क्या है? 5 की वस्तु थी, 6 में बेच रहा है, मतलब क्रय मूल्य ये है, विक्रय मूल्य ये है। 5 की वस्तु थी, 6 में बेच रहा है, तो यहाँ पर 1 रुपये का क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है। हो गया। तो हम क्या करते हैं? लाभ प्रतिशत ज्ञात करते हैं। लाभ प्रतिशत ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं? लाभ बटे में क्रय मूल्य इंटू 100, ये तो करते हैं। तो ये लाभ कितना है? 1 बटे में क्रय मूल्य कितना हमारा? 5 इंटू में 100। ओके, अब इसको काटते हैं तो आता है हमारा 20% क्या है? ये लाभ हो रहा है। ये इस क्वेश्चन में 20% लाभ हो रहा है। तो इसको एक बार और देखते हैं क्या है। किसी वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 5/6 गुना है। 5/6 गुना है। अगर क्वेश्चन में ऐसे आ जाए क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का, तो जो शुरुआत में जो शब्द यूज हो रहा है वो शुरुआत का अंक होगा, तो ये क्या होगा? क्रय मूल्य। और जो बच गया जो क्या है? विक्रय मूल्य। ओके, अब इस क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 5 की वस्तु 6 में बेच रहा है, क्योंकि क्रय मूल्य 5 है और 6 विक्रय मूल्य है, तो 1 का लाभ हो रहा है। तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करने क्या करते हैं? लाभ बटे में क्रय मूल्य इंटू 100। लाभ कितना है? 1। लाभ कितना है हमारा? 1 बटे में 100, यानी कि बटे में क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है? 5 इंटू में 100। अब इसको काटे तो आता है 20% यहाँ पर क्या है? लाभ प्रतिशत। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं जिसमें आपको और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा डाउट जो भी है आपका। क्या है क्वेश्चन है, किसी वस्तु का विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का 4/5 गुना है तो हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। यानी कि विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का 4/5 गुना है, यानी कि 4/5 गुना है। ओके, ये कह रहा है। तो इसमें जो शब्द पहले यूज क्या हुआ है? विक्रय मूल्य, तो इसका जो फर्स्ट होगा वो क्या होगा? विक्रय मूल्य। ओके, जो कि हमारी ट्रिक थी। क्लियर? जो बच गए जो क्या हो गया यहाँ पर? क्रय मूल्य। ये क्या हो गया हमारा? क्रय मूल्य। अब क्वेश्चन इसके अनुसार क्या है कि 5 की वस्तु थी, 4 में बेच रहे हैं, क्योंकि क्रय मूल्य 5 है और 4 विक्रय मूल्य। तो यहाँ पर 1 का हानि हो रही है, 1 रुपये की हानि हो रही है, जो कि इसमें दिख रही है। अब हमें ज्ञात करना है हानि प्रतिशत। तो हानि प्रतिशत ज्ञात करने क्या करते हैं? हानि बटे क्रय मूल्य। हानि कितनी है? 1 बटे क्रय मूल्य कितना है? 5 इंटू में 100।
सो इसको कैंसिल करते हैं, हमारा आता है 20% यहाँ पर हानि हो रही है, राइट। यहाँ पर 20% हानि हो रही है। आपको फिर बता देता हूँ, जो क्वेश्चन में शुरुआत में आ रहा है वो जो गुना में जो संख्या गुने में जो संख्या दे रहेगी उसका जो फर्स्ट होगा वो ही संख्या होगी, ओके। अगर इसकी जगह विक्रय मूल्य की जगह अगर क्रय मूल्य आता है तो वह क्रय मूल्य हो जाता है ये, ओके। और इसकी जगह विक्रय मूल्य आता है तो ये विक्रय मूल्य हो जाता है, यानी चेंज हो जाता है। जो शब्द शुरुआत में आ रहा है वो पकड़ते हैं हम, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है, यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उस वस्तु के क्रय मूल्य का 4/3 गुना हो तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। इसमें भी वही कंडीशन है, यानी किसी वस्तु का विक्रय मूल्य, हम बस शुरुआत का जो अक्षर है, जो शब्द है वो पकड़ते हैं। शुरुआत का जो भी शब्द है वो हम पकड़ते हैं, यानी विक्रय मूल्य। उस वस्तु का क्रय मूल्य का 4/3 गुना है। जो शुरुआत में क्या दे दिया, विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य शुरुआत का ही होगा, ये विक्रय मूल्य हो गया, ओके। जो बच गया जो क्या है, क्रय मूल्य, ओके। हमें ज्ञात करना है लाभ प्रतिशत, तो लाभ कितना हो रहा है, यहाँ पर 3 की वस्तु थी, 4 में बेच दिया, 1 का लाभ हो रहा है, 1 रुपये का लाभ हो रहा है। तो लाभ हो रहा है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करने क्या करते हैं, लाभ बटे में क्रय मूल्य इंटू 100। लाभ कितना है, 1 बटे में क्रय मूल्य कितना है 3 इंटू में 100 आ गए। 3 से अगर इसको काटें तो क्या आता है 33 सही 1/3%। 33 सही 1/3% क्या है, यहाँ पर लाभ प्रतिशत है, राइट। हो गया क्लियर। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन लेके चलते हैं। क्या है क्वेश्चन, यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य, यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का 3/5 गुना है तो उसका उसकी हानि या लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। तो हमें क्लियर नहीं कहा कि सवाल में, क्वेश्चन में ये नहीं कहा कि लाभ हो रहा है या हानि, हमें पता लगाना होगा कि इसमें लाभ हो रहा है या हानि। तो पहले तो हम क्या करते हैं, यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य है, पहला शब्द लेके चलते हैं, पहला शब्द पकड़ते हैं, क्रय मूल्य का 3/5 गुना है, तो 3/5 गुना है, 3/5 गुना है। तो ये जो शुरुआत में जो शब्द दे रहा है क्या है, विक्रय मूल्य, तो ये शुरुआत का जो अंक होगा वो भी विक्रय मूल्य होगा, तो ये क्या हो गया हमारा विक्रय मूल्य, ओके। और जो बच गया जो क्या है, ये क्रय मूल्य। यहाँ तक समझ में आया। तो अब आसान हो गया, 5 की वस्तु थी 3 में बेच दी, तो यहाँ पर 2 की यहाँ पर हानि हो रही है। अब इतना तो पता लगा है कि यहाँ पर हानि हो रही है, अब कितना प्रतिशत हानि हो रही है वो निकालते हैं। क्या करते हैं, अब हानि के लिए क्या करते हैं, हानि बटे में क्रय मूल्य, हानि कितनी है 2 बटे क्रय मूल्य कितना दे रखा हमें 5 इंटू में 100। 5 की से कैंसिल करें तो क्या करते हैं, क्या आता है, यहाँ पर आता है 20। अब 20 की मल्टीप्लाई 2 से करते हैं तो आता है 40। जो 40% आ रहा है ये क्या है, ये है हानि प्रतिशत। 40% यहाँ पर हानि हो रही है, ओके। समझ में आया। तो ये थे हमारे कुछ क्वेश्चन लाभ और हानि के। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं अलग ही क्वेश्चन के साथ। तो जो भी हमारे चैनल को यार सब्सक्राइब नहीं किए वो सब्सक्राइब करें और लाइक करना शेयर करना नहीं भूलें। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।